Good morning students. Today we are going to start the next part of this chapter. Next part हम पढ़ेंगे आज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। हम माइक्रोब्स का यूज़ पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या क्या यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो सीवेज है उसके ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीवेज होता क्या है ना। व्हाट इज सीवेज। देखिए सीवेज आपका क्या है। सीवेज कुछ नहीं है, आपका घर से निकला हुआ जो गंदा पानी है ना उसी को अपन सीवेज कहते हैं, जिसको आप म्युनिसिपल वेस्ट कहते हैं ना, वही आपका सीवेज है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिला होता है। आपका वेस्ट वाटर है जो घर से निकलता है। ठीक है, वो घर से कहाँ से निकल सकता है। आपके बाथरूम से निकल सकता है, आपके किचन से निकल सकता है, आपका टॉयलेट से निकल सकता है। ठीक है, ये वेस्ट वाटर होता है। इसमें क्या क्या मिल जाता है। इसमें आपका पॉलीथीन मिल जाती है, प्लस और क्या मिल सकता है। प्लांट के पार्ट्स मिल सकते हैं, और क्या मिल सकता है। आपका कोई मेटल का कंटेनर मिल सकता है। ऐसे बहुत सब कुछ मिल करके वो एक क्या बन जाता है, सीवेज बन जाता है। जनरली जो सीवेज होता है वो आपका घर का किचन का वेस्ट हो सकता है, बाथरूम का वेस्ट वाटर हो सकता है, टॉयलेट का वाटर हो सकता है। अब ऑब्वियसली जो टॉयलेट बाथरूम का वाटर होगा, यानी टॉयलेट का होगा तो उसमें आपका एक्सक्रीटा होगा। एक्सक्रीटा मतलब आपकी पोटी होगी, स्टूल होगा, है ना। और ये सारे किचन से निकलेगा, है ना। ये सब मिलकर के आपका एक क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, जिसको अपन कह सकते हैं कि इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा। ऑर्गेनिक मैटर का मीनिंग क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का कोई मैटर, चाहे प्लांट का हो सकता है या एनिमल का हो सकता है। ठीक है, इसके साथ में लार्ज अमाउंट में इसमें क्या मिलेंगे, आपको पैथोजेंस मिलेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक सीवेज वाटर होता है जो नाली से बहता हुआ ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू अल्टीमेटली हम इसको कहाँ डाल देते हैं, रिवर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और वो रिवर आपकी क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। तो सीवेज का मीनिंग समझ में आया। जो भी घर से निकला हुआ जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर बहुत सारा भी कूड़ा करकट वगैरह सब कुछ उसमें मिक्सअप हो जाता है, तो वो आपका वेस्ट वाटर बन जाता है। इस वेस्ट वाटर को यानी इस सीवेज को हमें क्या करना चाहिए, पहले इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। यानी ट्रीटमेंट का मीनिंग ये है कि इसको लेस पॉल्यूटेड बनाना चाहिए। इसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर वगैरह होता है उसको डाइजेस्ट करके उसको सेपरेट अपन को करवा करके उसको लेस पॉल्यूटेड वाटर बना करके उसको फाइनली अपन को वाटर बॉडी यानी रिवर है उसके अंदर डालना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीवेज का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और उसके बाद में उसको रिवर में कैसे छोड़ा जाता है। तो रिवर में छोड़ने और सीवेज इनके बीच की जो प्रोसेस है ना, ये ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। आई थिंक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में इसका सीवेज का ट्रीटमेंट करते कैसे, है ना। तो वो ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं आज, क्यों। चलिए सीवेज ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कैसे करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट। देखो सीवेज ट्रीटमेंट है उसके दो मेथड होते हैं, यानी दो स्टेप में अपन कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम फिजिकल या मैकेनिकल मेथड भी कहते हैं। डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के बारे में। सेकंड आपका है, वो प्राइमरी था तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, देखिए आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल या मैकेनिकल ट्रीटमेंट, पहले अपन प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या पढ़ेंगे इसको फिजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं, यानी आपका जो वेस्ट वाटर है, आपका जो सीवेज है, उसका पहला ट्रीटमेंट आप जो करेंगे ना वो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा। इसके अंदर हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। मैकेनिकली फिजिकली हम क्या करेंगे, उसमें जो भी इंप्योरिटीज मिली हुई हैं उसको क्या करेंगे, सेपरेट करने का काम करेंगे। इसी वजह से हम इसको क्या करें, फिजिकल मेथड के नाम से जान रहे हैं। फिजिकली सेपरेट करेंगे, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद अपन जो ट्रीटमेंट करते हैं इसकी वजह से इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट नाम दिया है। इसको अपन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम बायोलॉजिकली इसको ट्रीटमेंट करेंगे, बायोलॉजिकली उसको सेपरेट करेंगे
प्योर करने का काम करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन यूटिलाइज करेंगे। इस वजह से हमने इसको नाम दिया है बायोलॉजिकल मेथड। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि फिजिकल ट्रीटमेंट है, आपका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो अपन कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका सीवेज वाटर है। ठीक है, इस सीवेज वाटर में क्या क्या है, वाटर तो आपका है ही, उसमें बहुत सारी और चीज़ भी है। क्या क्या चीज़ हो सकती है उसमें? मान लीजिए आपके प्लास्टिक है, वो तैर रही है, फ्लोट कर रही है ऐसे। ठीक है, प्लांट है, उसकी ट्विग्स भी तो हो सकती है। ठीक है, इसमें और क्या हो सकता है? इसमें आपके कंकड़ पत्थर हो सकते हैं, यानी पेबल्स हो सकते हैं। होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, अब देखो दो मेथड के अंदर हम इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। एक फर्स्ट मेथड है आपका फिल्ट्रेशन, जिसको बुक में आपके लिख रखा है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ठीक है, और सेकंड मेथड है आपका सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन नाम से समझ में आ जाएगा कि सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन का मीनिंग ये है कि जैसे ये आपका वाटर है इस टैंक के अंदर यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होंगी, जैसे प्लास्टिक हो सकती है या कोई प्लांट का ट्विग्स हो सकता है जो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, यानी फ्लोटिंग जो डेब्रीज होती हैं उसको सेपरेट किया जाता है। कौन सी? फ्लोटिंग डेब्रीज, जो वाटर की सरफेस के ऊपर जो तैर रही है ना, उसको हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। अब सेपरेट कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल मेथड है। इस वाटर को एक आपकी जो ग्रिट चैम्बर है, यानी आपकी एक जाली होती है, उस जाली में से आप पास आउट करोगे तो उसकी साइज से बड़े जो पार्टिकल्स होंगे उसमें आपके मेटल के, टिन के कंटेनर आ सकते हैं, वो क्या रह जाएंगे? इधर में से अपन पास आउट करेंगे तो आपका उस जाली के ऊपर ही रह जाएंगे। भाई देखिए ना, सीधी सी बात, समझते कि नहीं समझते? जैसे आपकी चालनी होती है, उसमें से आप जो छानेंगे, फिल्टर करेंगे तो उसकी साइज से जो छोटे पार्टिकल होंगे वही जाएगा, उससे बड़ी पार्टिकल होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो आपकी जो प्लांट की ट्विग्स है, प्लास्टिक है, ये सब के सब क्या रह जाएंगे? उसके ऊपर रह जाएंगे और आपका जो वाटर है वो नीचे निकल जाएगा। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ कि सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, उस जो जाली आप यूज़ कर रहे हैं, वो जो सीव यूज़ कर रहे हैं, उसी साइज से बड़े जो पार्ट होंगे वो आपकी प्लास्टिक हो सकती है, वो आपकी फ्लोटिंग डेब्रिज कुछ भी हो सकती है, वो सब की सब क्या हो जाएगी? उस जाली के ऊपर रह जाएगी, उस ग्रिड चैम्बर के ऊपर रह जाएगी। नीचे आपका पूरा का पूरा वाटर ड्रेन आउट होकर के चला जाएगा। बात समझ में आ गई? सबसे पहला मेथड क्लियर है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में जो फ्लोटिंग डेब्रिज हो रही है, जो तैर रही है ना, उसको सेपरेट किया जाता है। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट आता है अपना सेडिमेंटेशन। नाम से ही पता चलता है कि सेडिमेंटेशन में हम क्या करेंगे। यहाँ पे फ्लोटिंग डेब्रिज को सेपरेट करने के बाद आपका यह जो वाटर होता है, इस वाटर को हम क्या करेंगे? एक दूसरे टैंक में ट्रांसफर करेंगे। इस टैंक को हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक का हमने नाम दिया इसको। अब इस सेडिमेंटेशन टैंक में हमने ये वाटर डाल दिया। ठीक है, तो फ्लोटिंग जो डेब्रिज थी वो तो आपकी क्या होगी? पहले ही सेपरेट होगी। इसमें कुछ पेबल या आपके जो स्टोन, पत्थर वगैरह होंगे ना, पत्थर के टुकड़े होंगे, वो क्या होंगे? हैवी होंगे, डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, तो वो क्या हो जाएंगे? बॉटम के अंदर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे आपके। क्या कहा मैंने? वो सेडिमेंट हो जाएंगे, हायर डेंसिटी की वजह से सेडिमेंट होकर के बॉटम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नीचे आ गए तो ये आपके क्या है? आपके ग्रिट हैं, आपके पत्थर हैं, पेबल्स हैं, स्टोन हैं, ये सब आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज। देखो आगे एक एक्टिवेटेड स्लज भी आएगा, यहाँ पे प्राइमरी स्लज भी आएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जो स्लज आता है, यानी सेडिमेंटेशन टैंक के नीचे जो जमा होते हैं, वो आपके कंकड़ पत्थर होते हैं, आपके पेबल्स होते हैं, स्टोन होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लज के नाम से जानते हैं। ऊपर जो आपका वाटर बचा है, इसको अपन क्या कहेंगे? यहाँ पे इफ्लुएंट का नाम देंगे। क्या नाम देंगे भाई? इफ्लुएंट का नाम देंगे। यही आपका सेडिमेंटेशन मेथड होता है। क्या कहा आपने? पहले सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया, उसमें एक जाली ली, उस जाली में से उस वाटर को पास आउट किया। ठीक है, तो उस जाली से, यानी जो ग्रिड चैम्बर आपने लिया है, उससे साइज से जब बड़े होंगे पार्टिकल, वो सारे के सारे बाहर रह जाएंगे, आपका वाटर फिल्टर हो गया, यानी जो फ्लोटिंग डेब्रिज है वो सेपरेट हो गई। सेकंड मेथड हमने क्या किया? सेडिमेंटेशन, यानी उस वाटर को अपने क्या किया? एक दूसरे टैंक में ट्रांसफर किया। दैट टैंक इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा? जो साइज में हैवी होंगे, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो पार्टिकल्स होंगे, वो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। नीचे आकर के स्लज बनाएंगे, जिसको अपने प्राइमरी स्लज का नाम दे दिया। ऊपर आपका वाटर रहेगा।
ये वाटर कौन सा है, इसको अपन इफ्लुएंट बोलेंगे। इस पूरे मेथड में हमने कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज नहीं किया है, फिजिकली हमने क्या किया है, उसको सेपरेट करने की कोशिश की, इसी वजह से हम इसको फिजिकल मेथड के नाम से जानते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो फटाफट। फिजिकल मेथड क्लियर हो गया। अब अपने पास ये जो वाटर बचा ना, इसका ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि इसी के अंदर क्या है आपका, लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व है। इस वाटर का ट्रीटमेंट करना है, जो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस वाटर को, इस इफ्लुएंट को हम क्या करेंगे, एक दूसरे टैंक में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहां से अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। यहां से यहां तक मिटा दूं, इस इफ्लुएंट को हम एक दूसरे टैंक में ट्रांसफर करेंगे। देखो क्या है, यहां पे हम इसको ट्रांसफर करेंगे एरिशन टैंक के अंदर। वो जो आपका वाटर था ना, इफ्लुएंट था प्राइमरी ट्रीटमेंट वाला, इसको हम एक दूसरे टैंक में ट्रांसफर करेंगे और उस टैंक का नाम होगा एरिशन टैंक। नाम से पता चलता है एरिशन टैंक है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें कंटिन्यूसली हम क्या डालेंगे, एयर डालेंगे। कंटिन्यूसली इसके अंदर एयर आएगी और एक एजिटेटर होता है ना, जो इसको कंटिन्यूसली चारों तरफ क्या करेगा, सॉल्यूशन को रोटेट करता रहेगा, ताकि पूरा प्रॉपर ये क्या हो जाए, मिक्सअप हो जाए। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, और कुछ फिलामेंटस होते हैं, फंगाई। तो वो बैक्टीरिया आपके कौन से बैक्टीरिया होंगे भाई, एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। हमने ये पढ़ा है कि सीवेज के अंदर नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एरोब का मतलब यही होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनारोब क्या होते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कुछ यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया के साथ में फंगाई भी होती है। अब ये एरोबिक बैक्टीरिया हम कंटिन्यूसली, इसमें एरिशन टैंक है, यानी प्रॉपर अमाउंट में उसको ऑक्सीजन मिल रही है, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया है तो ऑक्सीजन जरूरी है। ठीक है, अब ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको खाएंगे, खचक खचक खचक, और धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर को खा करके क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये आपका ऑर्गेनिक मैटर है, उसको वो कंज्यूम करेंगे, और कंज्यूम करके इसकी जो बीओडी है, बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ये टर्म समझ लो पहले, बीओडी क्या है। बीओडी क्या है, ये आपका 1 लीटर वाटर है। कितना वाटर लिया हमने, 1 लीटर वाटर लिया है। इस 1 लीटर वाटर में क्या मिक्स है भाई, ये गंदा पानी है आपका, यानी इसके अंदर क्या है आपका, ऑर्गेनिक मैटर। गंदा पानी है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा। इस 1 लीटर वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है ना, इसको डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेस्ट कौन करेगा आपका, बैक्टीरिया करेगा। बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेगा तो आपके बैक्टीरिया कौन से हैं, एरोबिक बैक्टीरिया हैं, तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। समझा रही मेरी बात। इस ऑर्गेनिक मैटर को आपके एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेंगे, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखो क्या है बीओडी, इसकी डेफिनेशन अपन बनाएंगे। 1 लीटर वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ना, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, उसी को हम क्या करें भाई, बीओडी कह रहे हैं। तो 1 लीटर वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वही आपकी बीओडी है। ये तो होगी बात इसकी डेफिनेशन की। अब हम कह सकते हैं कि एक वाटर है, पोल्यूटेड वाटर है, जिसकी जितनी बीओडी ज्यादा होगी, उसका मतलब क्या होगा, उतनी ही उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। भाई ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए ना, एरोबिक बैक्टीरिया है उसको डाइजेस्ट करेगा तो उसको ऑक्सीजन तो चाहिएगी, तभी तो वो ग्रो करेगा। तो जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उतनी ही उसकी बीओडी ज्यादा आएगी, उतनी उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। या मैं ये कह सकता हूं कि बीओडी जितनी ज्यादा होगी वो आपका ऑर्गेनिक मैटर उसमें उतना ही ज्यादा होगा। या मैं ये कह सकता हूं कि जितनी ज्यादा बीओडी होगी उतना ही वो वाटर पॉल्यूटेड होगा। सही बात है। यानी अपन कह सकते हैं कि ये दोनों वर्ड एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलो बात यहां तक समझ में आ गई क्या? अब बीओडी समझ में आ गई। अब अपन वापस इधर चलते हैं।
यहाँ पे बैक्टीरिया है, ये ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर आपका जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे तो उसके नंबर धीरे धीरे उसके नंबर बढ़ते जाएंगे, नंबर बढ़ के बहुत सारे इसका ग्रुप बन जाएगा जगह जगह। इनके साथ में बैक्टीरिया के साथ में फंगल के हाइफी भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी है ना, और एक ग्रुप बन जाता है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बन जाता है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, प्लस इसके साथ में आपका फंगल फिलामेंट भी पड़े रहते हैं, फंगाइस के फिलामेंट पड़े रहते हैं। इस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया और जो फंगल फिलामेंट है उसको हम किस नाम से जानते हैं, फ्लॉक के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पे जगह जगह इसके अंदर क्या बन जाएंगे, फ्लॉक्स बन जाएंगे। ये फ्लॉक एक्चुअल में क्या है, आपके बैक्टीरिया है जिन्होंने अपने नंबर में ग्रोथ की है, और फंगल के कुछ फिलामेंट है, कुछ फंगाई है वहाँ पे, वो आपके फ्लॉक बन गए। ठीक है, अब इसने क्या किया, जितना ऑर्गेनिक मैटर इसमें प्रेजेंट था, एरोबिक बैक्टीरिया ने अपनी बहुत ज़्यादा कॉपीज बनाई, अपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की, और सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम कर लिया। यानी उसकी बीओडी जो है वो क्या कर दी, एकदम रिड्यूस लेवल तक ले आई, खत्म कर दी। अब उसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। बात यहाँ तक समझ में आई क्या? ये एरिशन टैंक में काम हो गया। यहाँ से बोलो, एरिशन टैंक में काम हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर देंगे। दूसरे टैंक है, उस टैंक का नाम क्या होगा, सेडिमेंटेशन टैंक होगा भाई। ये वापस सेडिमेंटेशन टैंक आएगा अपने पास, सेडिमेंटेशन टैंक। अब क्या किया हमने, इस वाटर को जिसमें बैक्टीरियल फ्लॉक्स भी है ना, और आपका ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल नहीं है इसमें, आपका लेस पोल्यूटेड वाटर बच गया, इसको अपने यहां पे ट्रांसफर कर दिया। अब आपके जो बैक्टीरियल फ्लॉक है ना, इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, तो ये सेडिमेंटेशन टैंक है, तो नाम से पता चलता है कुछ ना कुछ तो सेडिमेंट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सेडिमेंट होंगे भाई, यहाँ पे आपके जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स है ना, वो सेडिमेंट हो जाएंगे ऐसे बॉटम के अंदर आगे। ये लो, ये बैक्टीरियल फ्लॉक आ गए। तो इस बैक्टीरियल फ्लॉक को यहाँ पे अपन बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। सुन लेना बेटा ध्यान से, एक्टिवेटेड स्लज। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने क्या नाम दिया था, प्राइमरी स्लज का नाम दिया था। यहाँ पे हम क्या नाम देते हैं, एक्टिवेटेड स्लज नाम देते हैं। ऊपर आपका कौन है, लेस पोल्यूटेड वाटर है, लेस पोल्यूटेड वाटर। लेस पोल्यूटेड यानी इसमें अब पोल्यूशन नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर सारा का सारा हमने एरिशन टैंक में खत्म कर दिया उसका। एरोबिक बैक्टीरिया सारा ऑर्गेनिक मैटर खा गए, उसको बीओडी एकदम कम कर दी। अब ये जो वाटर है, इसको अपन यहां से क्या करेंगे, वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देंगे, क्योंकि अब इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। बात समझ में आएगी? ठीक है। अब ये जो अपना बैक्टीरियल जो फ्लॉक नीचे बचा है ना, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था अपने लिए, एक चीज तो अपन को पता ही है, ह्यूमन बींग्स है ना, बड़ा ही स्वार्थी है, बहुत ही मतलबी है। क्यों? क्योंकि यही वो बैक्टीरियल फ्लॉक्स थे जिन्होंने क्या किया, आपका जो गंदा पानी था, जो वेस्ट वाटर था, उसको एकदम लेस पोल्यूटेड वाटर में कन्वर्ट कर दिया, इधर एक साफ बना दिया उसको। उसमें जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वो खा गए तो अपनी ग्रोथ बढ़ाई, वो हमको अच्छा नहीं लगा। तो इनके अंदर जो ग्रोथ बढ़ी ना, तो हम इसका दो तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। एक तो क्या करेंगे, आपका जो पुराना जो एरिशन टैंक है ना, उसके अंदर फर्दर प्रोसेस तो पीछे एरिशन टैंक में चलती ही रहेगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ उठा करके इस एरिशन टैंक के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं एज ए इनोकुलम, ताकि इसके अंदर भी वो प्रोसेस रैपिडली बढ़ता रहे। दूसरा वाटर भी तो आएगा उसके अंदर, तो कंटिन्यूस प्रोसेस इसके अंदर चलता रहेगा। अब यहाँ पे जो आ गया, कुछ पार्ट हमने इसमें इनोकुलम डाल दिया एरिशन टैंक के अंदर, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। बाकी का इसका जो पार्ट बचा हुआ है ना बैक्टीरियल फ्लॉक्स का, यानी एक्टिवेटेड जो स्लज है, उसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर देंगे, उसको बोलेंगे एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। देखो नाम से पता चलता है इसकी क्या कहानी है। एनएरोबिक होगा यानी यहाँ पे बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। स्लज यानी एक्टिवेटेड स्लज है, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया है, ये लो एक्टिवेटेड स्लज हमने यहाँ पे डाल दिया है। इस स्लज को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। कौन डाइजेस्ट करेगा, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट करेगा, यानी एनारोबिक इसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। एनारोबिक डाइजेशन करने के लिए यहाँ पे इनके पास कुछ बैक्टीरिया हैं कौन से बैक्टीरिया इनको डाइजेस्ट करेंगे, एनारोबिक जो स्लज डाइजेस्टर है, इसमें आपके बैक्टीरिया होंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे। कौन से होंगे, मीथेनोबैक्टीरियम, मीथेनोबैक्टीरियम, ये आपके स्लज डाइजेस्टर में बैक्टीरिया है मीथेनोबैक्टीरियम।
मीथेनोबैक्टीरियम क्या करेंगे, इन बैक्टीरिया और फंगाई जो खुद एरोब्स थे, है ना, बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते थे, हमने खूब ऑक्सीजन दी, यहाँ पे खूब ऑक्सीजन, बोले फूलो फलो बढ़ो, आशीर्वाद दे दिया, तो खूब फले खूब भले खूब बढ़े, नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। अब क्या हुआ, जब हमको इसका फ़ायदा ले लिया, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसका दूसरा फ़ायदा भी लेंगे अपन इसको। अब इसको मारेंगे हम, मारेंगे भी कैसे, बोले घुट घुट के मरेगा। तो ये बोलेगा भाई ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गया। कैसे कि एरोबिक बैक्टीरिया था, उसको आपने एनारोबिक टैंक में डाल दिया भाई, सांस नहीं आएगा, तो दम घुटेगा, मर जाएगा। तो ये क्या करेगा, मीथेनोबैक्टीरियम होते हैं, इन बैक्टीरिया और फंगाई को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे इस स्लज डाइजेस्टर के अंदर, और ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ गैसेस वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। क्या क्या प्रोड्यूस होगी वहाँ पे, CH4, CO2, H2S, ये सारी की सारी गैसेज वहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, और ये मिलकर के इनका एक जो कंपोजिशन है वो आपका क्या बनाता है, बायोगैस बनाता है। क्या बनाता है भाई, बायोगैस बनाता है। तो बायोगैस में मेन कंपोजिशन आपका मीथेन होता है ना, कुछ अमाउंट में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह होती है। तो यहाँ से एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर हमने क्या बना ली, बायोगैस बना ली। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बायोगैस बना ली। इस बायोगैस को हम क्या करेंगे, एज ए फ्यूल काम में ले लेंगे, किचन में ले जाएंगे, खाना पकाएंगे, रोशनी बनाएंगे, है ना, लालटेन जला लेंगे इसको, बहुत सारे अपन इसको पर्पज में काम में ले लिया। देखो आम के आम भी मिल गए, गुठलियों के अपन को क्या मिल गए, दाम मिल गए, हमने छोड़ा नहीं कुछ। आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो क्या कर रही है, गंगा एक्शन प्लान चला रही है। बोले गंगा को साफ करेंगे, गंगा रिवर के आसपास जितने भी जो नाले आते हैं, सीवेज वाटर आते हैं, वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ, STP। यमुना एक्शन प्लान बनाया, बोले यमुना जो रिवर है उसके अंदर जो भी नाला आता है, जो भी सीवेज वाटर आता है, वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ, और उस वाटर को पहले क्या करो, लेस पोल्यूटेड करो, उसमें जितना भी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको क्या करो, कंज्यूम करवाओ एरोबिक बैक्टीरिया से, तो उसके बाद में उसके अंदर डालना चाहिए। ये काम कर रही है। मोदी गवर्नमेंट आई थी उस समय भी इन्होंने एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, उमा भारती को उसका मिनिस्टर बना दिया था, है ना, लेकिन आज तक अभी तक हुआ नहीं है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट बनाया था उन्हें, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, की गंगा नदी है उसको अपन साफ करेंगे, लेकिन काम चल रहा है, कब तक होगा ये तो पॉलिटिशियन ही बता सकते हैं, राजनीति बता सकते हैं, या भगवान बता सकते हैं, हमको नहीं पता। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ डाउट रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें बताएं, हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार वापस मैं आपको समराइज करवा देता हूँ, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। चलो सुनिए ध्यान से, सीवेज अपना वेस्ट वाटर है, हमने उसका फिजिकल ट्रीटमेंट और उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया, यानी पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट किया। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया, उसको फिल्टर किया बार बार जाली से लेकर के, बड़ी जाली छोटी जाली साइज छोटी छोटी करते गए, तो जो फ्लोटिंग डेब्रिज थी उसको अपने सेपरेट कर दिया सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से। उसके बाद में हमने क्या किया, उसका सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करने के बाद में हमने क्या किया भाई, हमने उसका सेकेंड स्टेप में लेके आए सेडिमेंटेशन के अंदर। तो जो डेब्रिज जो हैवी थी, जो डेंसिटी ज़्यादा थी, जैसे कंकड़ पत्थर थे वो सारे के सारे नीचे जमा हो गए, ऊपर वाटर बस का उसको अपने इफ्लुएंट नाम दिया। नीचे कंकड़ पत्थर इकट्ठे हुए थे उसको क्या नाम दिया था हमने, प्राइमरी स्लज नाम दिया था। याद रखें भाई, ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। फिर उसको हमने क्या किया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ला करके एरिशन टैंक में डाल दिया। एरिशन टैंक में लाने के बाद में क्या हुआ, इसमें एयर है, एजिटेटर है, प्रॉपर्टी, ये सब अपने प्रोवाइड करवाया। एरोबिक बैक्टीरिया हमने प्रोवाइड करवाए। एरोबिक बैक्टीरिया ने क्या किया, इसके अंदर जितना भी जो ऑर्गेनिक मैटर था उसको कंज्यूम किया और उसकी जो BOD है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसको कम कर दी। अब क्वेश्चन ये आया कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है ना, हमने ये बताया, सीधा से ध्यान रखें, 1 लीटर गंदा पानी लो, उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वही आपकी क्या है, BOD है बस। तो BOD इस एरिशन टैंक में क्या होगी, कम होगी, तो उसको हमने क्या किया, एक दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर दिया। जब इसकी BOD कम होगी तो बैक्टीरिया के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया का ग्रुप बनता है, उसको अपन बैक्टीरियल फ्लॉक के नाम से जानते हैं। हमने जब उसको एक दूसरे टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक में ट्रांसफर किया तो क्या हुआ, अपने पास एक तो वाटर आ गया जो क्या है, बिना ऑर्गेनिक मैटर का है, ठीक है, उसको तो अपन एक सीधा क्या कर दिया, एक रिवर या वाटर बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। नीचे अपने क्या जमा हो जाएंगे, आपके जो बैक्टीरियल फ्लोक है वो जमा हो जाएंगे। इस बैक्टीरियल फ्लो का हमने क्या नाम दिया है, एक्टिवेटेड स्लज नाम दिया है।
इनमें से कुछ एज ए स्टार्टर और इनोकुलम के लिए हम एरिशन टैंक में डाल देते हैं, बाकी जो बचा उसको एक दूसरे टैंक में ट्रांसफर करते हैं। अनदर नेम टैंक का क्या होता है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होता है। नाम से ही पता चलता है एनारोबिक बैक्टीरिया वहाँ पे क्या करेंगे, इनको डाइजेस्ट करेंगे स्लज को, ठीक है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया इस स्लज को डाइजेस्ट करेंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ गैसेज निकलेंगी, आपकी मीथेन गैस निकलेगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन होता है, उसी को अपन बायोगैस के नाम से जानते हैं। इसी बायोगैस को हम क्या करते हैं, एज ए फ्यूल अपन यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सारा का सारा मेथड आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। एक आपका बड़ा, यदि बोर्ड के अंदर बात करें तो 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर नीट के अंदर या एमसीक्यू क्वेश्चन यदि आपका बनता है तो वहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। एक्टिवेटेड स्लेज क्या होता है ना, क्या उसका काम होता है, प्राइमरी स्लेज क्या होता है, कई बार तो इसमें ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखें, प्राइमरी स्लेज यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट में बन रहा है, एक्टिवेटेड स्लेज यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बन रहा है। एक्टिवेटेड स्लेज को है उसको अपन एनारोबिक स्लेज डाइजेशन में ले जा करके उसकी गैस वगैरह बना लेते हैं। बात आ गई समझ में? चलो ठीक है, ये आपका टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू, गुड बाय।